नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूटेक ईजी में फिर से एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो आज का जो वीडियो है वो आपको YouTube पर और दूसरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, चाहिए तो आप सर्च करके देख सकते हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं घर में लगने वाली आग के बारे में। या दोस्तों कभी कभार हमारे घर में आग लग जाती है या फिर बोल लीजिए अग्नि कांड हो जाता है, तब हम अनुदान के लिए किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या रिपोर्ट चाहिए होंगी, वो सभी जानकारी आपको वीडियो में मिलेंगी। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों अग्नि कांड या अग्नि की आग लग जाने पर आवेदन के लिए आपको सबसे पहले जो दस्तावेज चाहिए वो आपकी बैंक की डायरी, FIR यानी जो अग्नि। तो दोस्तों घर में जब आग लग जाती है तो उस समय की FIR कॉपी, आपकी बैंक की डायरी, आधार कार्ड या जन आधार में से दोनों में से एक चीज ले सकते हैं, राशन कार्ड तथा ग्रामीण स्तर पर होने पर ग्राम सेवक या पटवारी की रिपोर्ट तथा नगरीय स्तर पर होने पर नगर परिषद की रिपोर्ट लेकर आपको आनी है तथा फॉर्म फिल करके आपको ऑनलाइन अनुदान के लिए आवेदन करना होता है। दोस्तों अगर आपका मकान पठारी क्षेत्र में है तो आपको 1,15,000 कुछ रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे, और अगर आपका मकान समतल जमीन पे है तो आपको 95,300 रुपये का अनुदान मिलेगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि अनुदान के लिए हम किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको सिंपली कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं फिलहाल क्रोम ब्राउजर ओपन करने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। आपको फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है SSO, एंटर प्रेस करेंगे। जो भी आपके सामने पहला ऑप्शन खुलेगा उस पर क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाएंगे SSO के पोर्टल पर। दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी SSO ID डालनी है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे SSO ID उसी की यूज करनी है जिस व्यक्ति के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा DMIS। अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शन नहीं आता तो अदर ऐप पर क्लिक करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे DMIS। दोस्तों देखो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, DMIS पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पोर्टल को आपको ओपन होने देना है पूरा अच्छे से। ये थोड़ा ये ओपन होता है तो आपको इसको पहले पूरा ओपन होने देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्चिंग करना बंद हो चुका है, तो आपको यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आना है और ऑनलाइन अनुरोध के ऊपर क्लिक करना है। ऑनलाइन अनुरोध के नीचे आ रहा है राहत सहायता अनुरोध पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके अंदर जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सब का अनुदान के लिए ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। आप यहाँ से सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम फिलहाल फायर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा फायरवॉल। फिर आ रही है स्कीम, यहाँ पर हम चुनेंगे हाउसिंग। यहाँ पे हाउसिंग यानी आपके घर पे आग लगी है या आपका बिजनेस है वहां पे आग लगी है या फिर एनिमल। तो यहाँ पे दोस्तों मैं घर पर आग लगी है तो मैं हाउसिंग चूज कर लेता हूँ। फिर नीचे आ रही है स्कीम कैटेगरी क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे फुल डैमेज। अगर आपका हाउस फुल डैमेज हुआ तो फुल डैमेज चूज करेंगे, वरना अगर आपको जिस हिसाब से नुकसान हुआ उस हिसाब से आप चूज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे मैं राय दूंगा कि आप फुल डैमेज ही चूज करें। फिर दोस्तों आगे आ रहा है उप स्कीम कैटेगरी, यहाँ पर चुनेंगे। यहाँ पे आ रहा है कच्चा हाउस हिली एरिया, यानी कच्चा हाउस है और पहाड़ी क्षेत्र में है। फिर नीचे आ रहा है पक्का हाउस हिली एरिया, पक्का घर है और पहाड़ी क्षेत्र में है। फिर नीचे आ रहा है पक्का हाउस प्लेन एरिया। फिर नीचे आ रहा है कच्चा हाउस प्लेन एरिया यानी समतल मैदान में। तो मेरा मकान अभी कच्चा हाउस है और समतल एरिया में है, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे राशि अपने आप भरी हुई आएगी, आपको कोई राशि नहीं भरनी है। फिर आ रही है आपदा की दिनांक, यानी जिस दिन घटना की तारीख है वो आपको डाल देनी है। फिर आ रही है प्राकृतिक आपदा का विवरण, यानी घर में आग कैसे लगी वो आप बताएंगे। तो मेरे घर में अचानक लगने वाली आग थी, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अचानक घर में लगी आग। फिर दोस्तों आगे आ रहा है आपदा का क्षेत्र, यानी आपदा जो घटना हुई है वो कौन से क्षेत्र में हुई है। तो यहाँ फिर आपको अपना गांव, पोस्ट, तहसील वगैरह, शिखर वगैरह डाल देनी है। तो मैं अपना पोस्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। फिर नीचे आ रहा है आधार नंबर। दोस्तों यहाँ पे उस व्यक्ति का आधार नंबर डालना है जिसके घर पे घटना हुई है। दोस्तों इसमें शर्त यह है कि अगर आप आधार नंबर डाल रहे हो तो फिर आधार में मोबाइल नंबर
लिंक होना आवश्यक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली जन आधार डाल के भी, आधार में लिंक मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सिंपली आधार जन आधार डाल के भी डाटा ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी आधार में मोबाइल लिंक है तो मैं अपने आधार नंबर टाइप कर देता हूँ। OTP प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपका जो नंबर आधार में लिंक है उस नंबर पे OTP आ जाएगा। मैं पहले अपना OTP टाइप कर देता हूँ। OTP मान्य पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों ये आपका डेटा ऑटोमेटिक ले चुका है। यहाँ पर आपको जो व्यक्ति है जिसके घर में घटना हुई उसके पिता का नाम लिखना है। फिर नीचे आ रहा है मोबाइल नंबर, आपको सिंपली इसमें अपने मोबाइल नंबर टाइप कर देने हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। फिर नीचे रहा है खाता नंबर। दोस्तों यहाँ पे आपको जहाँ तक हो सके अपने अकाउंट नंबर किसी प्राइवेट बैंक के ही देने हैं, क्योंकि ग्रामीण बैंक का IFSC कोड है वो ठीक से कैच नहीं कर पाता। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपने SBI के अकाउंट का नंबर दूंगा। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। फिर दोस्तों आगे आ रहा है IFSC कोड। जो आपकी बैंक डायरी है उसमें IFSC कोड दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिंपली अपने बैंक के IFSC कोड टाइप कर देने हैं। दोस्तों जैसे ही आप IFSC कोड डाल के साइड में क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक जानकारी भर लेगा। अगर आपके IFSC कोड गलत हो तो ये जानकारी नहीं भरेगा, आपको IFSC कोड दोबारा लगाने होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरी बैंक की जानकारी इसने ऑटोमेटिक फिल कर ली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, ये ब्रांच का नाम आ चुका है। फिर दोस्तों नीचे आ रहा है प्रार्थी का पता, यानी जिसके घर में घटना हुई है उसका पता आपको भरना है। तो यहाँ पे मैं अपना जिला चूज कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से आपका जो भी जिला है चूज कर सकते हैं। फिर नीचे आगे आ रहा है अपना तहसील का नाम। दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी तहसील चूज कर लेनी है। फिर आ रहा है ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण क्षेत्र चूज करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी चूज करेंगे। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो ग्रामीण चूज कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिर नीचे आ रहा है पंचायत समिति, तो आप अपनी पंचायत समिति चूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप नगर पालिका से तो आप अपनी नगर पालिका चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे नीचे मैं अपनी ग्राम पंचायत चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी ग्राम पंचायत चूज कर लेता हूँ। फिर अपने गांव का नाम चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना थोड़ा बहुत एड्रेस डाल देना है ताकि आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके। तो मैं अपने घर का नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको कोई ऐसा लैंडमार्क डालना है जो सरकारी संपत्ति के नजदीक हो। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ नियर बाई। आपको नीचे आ जाना है आपदा का क्षेत्र। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है आपदा का क्षेत्र में प्रार्थी का पता एक ही है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे दोबारा आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। मेरा एड्रेस सेम है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपकी जानकारी ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। यहाँ पे FIR की कॉपी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और डिस्ट्रिक्ट साइट फोटो, यानी घटना स्थल की तस्वीरें। जो आग लगी थी तो उस समय की कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तथा यहाँ पे साथ ही आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पे पटवारी या ग्राम सेवक की रिपोर्ट लगानी होगी। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली नगर परिषद या नगर परिषद की रिपोर्ट लगानी होगी। ये आपको इसमें अपलोड करने के पश्चात सिंपली सबमिट रिक्वेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। जो प्रिंट आउट आएगा उसको आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो पटवारी या ग्राम सेवक को देंगे, अगर आप नगर पालिका से हैं तो आप नगर परिषद को देंगे, ताकि आपका अनुदान राशि स्वीकृत जल्द से जल्द हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।